आर्टिकल 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों की स्थापना। आर्टिकल 3 है नए राज्य के गठन संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 4 में है दूसरे और तीसरे अनुच्छेद की वजह से पहली और चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 में है भारत पाकिस्तान नागरिकता पलायन संबंधी प्रावधान। आर्टिकल 10 में है नागरिकता त्याग करने के तरीके। आर्टिकल 11 में है संसद नागरिकता संशोधन प्रावधान बना सकती है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 में है मूल संविधान पूर्व की विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगी। आर्टिकल 13(2) राज्य द्वारा बनाया गया कोई कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। आर्टिकल 13(3) इसमें विधि को परिभाषित किया गया है जिसमें अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम और विधि का बल रखने वाली रूढ़ियां, प्रथा। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसरों की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में है 19(1)(a) में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में है आबाद विचरण की स्वतंत्रता। ई में है आवास करने का अधिकार। एफ में है संपत्ति का अधिकार। जी में है आजीविका का अधिकार। 19(1)(2) में है वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं। 3 में है सम्मेलन की स्वतंत्रता की सीमाएं। 4 में है संघ बनाने की स्वतंत्रता की सीमाएं। 5 में है आबाद विचरण व आवास करने की स्वतंत्रता की सीमाएं। 6 में है आजीविका के आधार की स्वतंत्रता की सीमाएं। और अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में है प्राण व देहिक की स्वतंत्रता का अधिकार। 21(a) शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में अपराधों व निरोध के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 में है बच्चों को कारखानों इत्यादि में नियोजित करने का निषेध। आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार। 27 में है राज्य किसी धर्म विशेष के विकास हेतु कर नहीं लगा सकता। 28 में है धार्मिक शिक्षण की कक्षा में उपस्थित न होने का अधिकार। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। 31 में संपत्ति का अधिकार। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 में है संसद सशस्त्र बलों, अर्धशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसी के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। 34 में है जिस क्षेत्र में सैन्य विधि लागू होता है संसद वहां मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। 35 में है मूल अधिकारों में कटौती करने का प्रावधान केवल संसद को है और संसद उन्हीं मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है जिनका प्रावधान किया गया है, जैसे अनुच्छेद 33 और 34। और अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो। 38(2) में है आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों के आधार पर असमानता न हो। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39(a) में है महिला व पुरुषों को रोजगार के समान अवसर। बी में है भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। सी में है आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। और डी में है समान कार्य के लिए समान वेतन। ई में है कर्मकारों, बच्चों और महिलाओं को उनकी उम्र एवं सामर्थ्य के अनुरूप कार्य। एफ में है बच्चों के लिए स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराना। 39(a) समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में है पंचायती राज की स्थापना एवं उन्हें सशक्त बनाना। 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 42 कार्यस्थल पर न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं और गर्भवती अवकाश। अनुच्छेद 43 में है निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर प्रोत्साहन। 43(a) में है कर्मकारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी। 43(b) में है सहकारिता को प्रोत्साहन। 44 में है समान नागरिक संहिता लागू की जाए। 45 में है 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण व शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता व शिक्षा तथा उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक शोषण व अन्याय से मुक्ति। और अनुच्छेद 47 में है राज्य जीवन स्तर, पोषाहार व लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, उस हेतु खतरनाक औषधियों और मादक पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 48 कृषि के लिए आधुनिक व वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग और अवैध भूचड़खानों को बंद किया जाए और गोवध निषेध। अनुच्छेद 48(a) में है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना।
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों वस्तु स्थानों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है विश्व शांति व सुरक्षा स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून संधि और समझौते का सम्मान करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से सुलझाना। अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य है। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। 56 में कार्यकाल। 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें। 60 में है शपथ। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। 62 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही नया राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और 65 में है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। 66 निर्वाचक मंडल। 67 में है कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया। 68 में है यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। 69 में है शपथ। 70 में है अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवाद की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए और यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर सदस्य बन जाना चाहिए और मंत्री की नियुक्ति व हटाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं किंतु मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती और दल बदल का कोई व्यक्ति नया चुनाव जीते बिना लोकसभा में मंत्री नहीं बन सकता। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में है कार्यपालिका के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम विनियम बना सकता है तथा मंत्रियों के कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है। अनुच्छेद 78 में है प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों के बारे में सूचना उपलब्ध कराए और राष्ट्रपति संघ के कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकता है और यदि कोई निर्णय किसी मंत्री ने लिया है जो मंत्री परिषद के विचार से परे हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वे मंत्री परिषद में इस पर विचार करें। 79 में है संसद और 80 में है राज्यसभा। 81 में है लोकसभा। 82 में है परिसीमन आयोग। प्रिया। तो प्रिया के लिए बहुत तालियां बजाओ, जोरदार तालियां।